पढ़ाई में जितनी इफिशियंसी आप चाह रहे हो उतनी इफिशियंसी नहीं आ पा रही। आप बहुत कोशिश करते हो कि हम 15 घंटे 16 घंटे पढ़ाई करें, रात दिन हमारा दिमाग पढ़ाई में ही लगा रहे, बट ऐसा नहीं होता। जानते हो ये पूरा खेल किसका है? साइंटिफिक तरीके से टाइम मैनेजमेंट का। अगर हम सही तरीके से टाइम मैनेज कर ले गए तो ये समझ लो कि अपन बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ाई भी करेंगे, क्लास का वर्क भी करेंगे, साथ में रिवीजन भी करेंगे ताकि लास्ट टाइम पे पैनिक ना हो। जैसे आप कपड़े को ऐसे फैला के कहीं पर रख दो, एक तो बहुत जगह लेता है, लेकिन उसी को बढ़िया से आयरन करके तह लगा के रखो तो कम जगह में वही कपड़ा आ जाता है। यानी कि अगर हम लोग किसी तरीके से टाइम को सही तरीके से मैनेज कर ले जाएं तो काम अपना बन जाएगा। अब इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखना ताकि मैं एक एक चीज आपको समझाते चलूं विथ एग्जाम्पल। चलो वीडियो को स्टार्ट करें। हाय बच्चों, मेरा नाम अनु तिवारी और मैं पिछले कई सालों से बच्चों को केमिस्ट्री में गाइड कर रहा हूं और उनके ड्रीम मेडिकल कॉलेज तक, ड्रीम नंबर तक उनको पहुंचा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आपसे मैं एक प्रॉमिस चाहता हूं कि अभी आप मुझे अपना ड्रीम नंबर कमेंट करके बताओ कितना नंबर आप लाना चाहते हो। 630, 620, 650 नंबर, कितना आपका ड्रीम नंबर है ये बताओ। ड्रीम नंबर होगा तभी आपको ड्रीम मेडिकल कॉलेज आपका मिलेगा। प्यारे बच्चों ध्यान देना, बिल्कुल कोताही मत करो। ये छोटी से छोटी चीज जो है ना, छोटी छोटी चीजें कमेंट करना, ये सब चीजें बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालती हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमें क्या करना है, अपने टाइम को, ध्यान देना, अपने टाइम को 4 पार्ट में डिवाइड करना है। जो भी हमारा दिन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला पार्ट आपके क्लास का होगा जिसमें कि आप क्लास करते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे सपोज दैट कि आपकी क्लास स्टार्ट होती है 8:30 बजे और वो जाती है लगभग मान के चलो कि 1:30 बजे तक, ठीक है। इसके हिसाब से हम सारे टाइम टेबल को बनाने की कोशिश करेंगे। आप क्या करिएगा, जो भी आपका टाइम है उसके हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर लेना। इन जनरल जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें आपके 3 या 4 क्लासेस होते हैं, उसके हिसाब से आप उसको प्लस और माइनस कर लेना। अब जरा ध्यान देना है, मेरी बात को समझ के चलिएगा। सबसे पहले आप क्लास को एक पार्ट अलग करो। क्लास से पहले 1 घंटे पहले, क्लास से 1 घंटे पहले आपको क्या करना है, जो भी पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, प्रीवियस लेक्चर में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, जियोलॉजी में, जो भी चीज पढ़ाया गया था, जो क्लासेस हुई थी, उसको थॉरोली रिवीजन करो। सर कितना टाइम दे रिवीजन के लिए? ध्यान देना, हमें बेटा एक बार नहीं करना है पढ़ाई, हमें बार बार चीजों को देखना है। यानी कहने का मतलब यह है कि आपको 1 घंटे के अंदर में ही सारी चीजों को देख जाना है जो भी पिछले लेक्चर में पढ़ाया गया था। अब जब आप जाओगे लेक्चर में ना, आप देखोगे कि क्या गजब की आपकी एफिशिएंसी बनती है, बहुत ही शानदार। मैं अपने एडिटर को बोल भी दूंगा कि साथ साथ में वो जो फाइल है दिखाते चलने के लिए। तीसरा जो पार्ट आएगा वो हो गया आपका क्लास का वर्क। क्लास का वर्क कभी भी 4 से 5 घंटे, मैक्सिमम 6 घंटे ज्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए, ध्यान देना है। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूं कि फिजिक्स को ही लेके बैठे हुए हैं 5 घंटे, केमिस्ट्री को ही लेके बैठे हैं 4 घंटे 5 घंटे, बायो को लेके बैठे ही रह गए। ऐसे बिल्कुल आपकी इफिशियंसी खराब हो जाएगी, बिल्कुल खराब हो जाएगी। आप देखना, आप जितना ज्यादा समय दोगे ना, आपका काम उतना ही लेस इफिशियंट हो जाएगा। आई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है? तो हम क्या करेंगे साहब, 4 घंटे में हम 4 घंटे का टाइम देंगे खुद को कि भाई 4 घंटे में आपको क्लास के सारे वर्क करने हैं। सर क्लास के सारे वर्क क्या क्या है? क्लास के सारे वर्क में पहला वर्क हो गया आपका कि क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसको दोबारा पढ़ना, उसमें जो क्वेश्चन कराए गए हैं उसको सॉल्व करना और फिर उसके होमवर्क को करना। ध्यान देना, बहुत प्रैक्टिकल है। मैं बच्चों से ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी जो भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनके साथ ये इंप्लीमेंट कर रहा हूं पूरी तरीके से। और आप लोगों के लिए भी, जो भी बच्चे यूट्यूब को देख रहे हैं उनके लिए भी बहुत जल्द मैं उनको रेगुलर गाइड करने के लिए, बिल्कुल पर्सनल गाइडेंस के लिए बताने वाला हूं कि कैसे गाइड करने वाला हूं। ध्यान देना है, एक एक चीज सुनते समझते चलिए और नोट भी करते चलिए। आगे बढ़ते हैं। आपका 3 चीज कंप्लीट हो चुका है, दिन का 3 पार्ट कंप्लीट हो चुका। पहला, आपने जो क्विक रिवीजन किया वो कंप्लीट हो गया प्रीवियस लेक्चर का, आपका लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। आपने आज का अपना क्लास वर्क भी कंप्लीट कर लिया। क्लास वर्क में क्या क्या था आपको ध्यान है। अब देखो, सबसे मेन चीज स्टार्ट होता है बेटा, दैट इज द रिवीजन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि सर रिवीजन अभी से क्यों करें, जब मॉक टेस्ट आएगा तो हम उसका रिवीजन कर लेंगे। जब सर लास्ट में, जब सारी चीजें खत्म हो जाएंगी फरवरी एंड में, तो मार्च में और अप्रैल में रिवीजन कर लेंगे।
दिस इज वेरी बैड स्ट्रेटजी, बहुत ही गड़बड़ है ये। जानते हो, आप जरा इमेजिन करो, अगर आप लोग पहले एक आध बार अगर तैयारी किए हुए हो, अगर नहीं किए हो तो कुछ बच्चे जो तैयारी किए हुए हैं, जरा उनका कमेंट अगर कर रहे हैं वो, जरा उनका कमेंट पढ़ के देखो। वो बच्चे बिल्कुल बोलेंगे कि रिवीजन तो आज अभी से ही करना पड़ेगा, और वो भी बहुत ही दमदार तरीके से। मैं आपको बताने वाला हूं कैसे बहुत ही गजब तरीके से रिवीजन करना है। ध्यान देना, जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट, देखो करंट का तो चल ही रहा है ना, करंट का कोई लोड ही नहीं है। जो भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो गए हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलो। जो रिसेंटली कंप्लीट हुआ, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे, फिर उससे पीछे। क्लियर है कहानी? और आपको टारगेट ये लेके चलना है कि डेली डेली 3 घंटे, एटलीस्ट 3 घंटे, मान लो कि नहीं बच रहा है 3 घंटे टाइम, तो 2 से 3 घंटे टाइम आप डेली देंगे। हमें 100% परफेक्ट नहीं करना है, हमें उस चीज को बार 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 करना है। जैसे साइकिल चलाना कैसे सीखे थे, बार बार करके, पहले ही दिन पे, पहले ही डे पे, पहली ही प्रैक्टिस में। आज तक कोई भी 100% नहीं हो पाया। आया समझ में कि नहीं? तो हमें उस चीज को बार बार करना है। बहुत सारे बच्चे सिर्फ टाइम वेस्ट इसलिए करते हैं कि आज हम कॉपी किताब खोलेंगे और सारी चीजें घोर करके पी जाएंगे। गड़बड़, बिल्कुल गड़बड़ है। देखते हो ना, ये वर्क नहीं करता, इससे सिर्फ और सिर्फ टाइम की बर्बादी होती है। ध्यान देना है, हमें बार बार रिपीट करने में फोकस करना है। तो क्या करेंगे साहब, रिवीजन में जो अपने पास 2.5 से 3 घंटे हैं, कोशिश करेंगे कि इस टाइम में, वीक में, एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का और 1 से 2 बायो का हम रिवीजन करते चले। सर रिवीजन कैसे करें? सबसे पहला रिवीजन होगा, देखो रिवीजन एटलीस्ट दिसंबर आते आते आपको 5 बार हर एक चैप्टर का कर लेना है, कम से कम। अब जानते हो 5 बार जब कर लोगे ना, आप सोचो, करंट का तो आप बार बार देख ही रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? करंट पर तो हम लोग बहुत गजब तरीके से फोकस कर दिए हैं। अगर इस शेड्यूल को आप फॉलो करते चले गए ना, तो आपकी ओवर थिंकिंग, आपकी लेस इफिशियंसी, सब नींद आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, दांत में दर्द हो रहा है, सब खत्म हो जाएगा। पूरा पूरा फोकस पढ़ाई पे रहेगा। एकदम ध्यान दीजिएगा जरा। तो अब जरा देखो कि रिवीजन जो है आपको एक वीक में एक चैप्टर फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, 1 से 2 बायो का कर लेना है। क्लियर है? तो जो भी चैप्टर्स, सबसे पहले रिवीजन में क्या करिएगा, आप अपने नोट्स को उठाइए। इसको उठाइएगा, नोट्स को उठाइए और उसको फिर से दोबारा पढ़िए, फटाफट पढ़िए। ऐसा नहीं कि 100% पढ़ना है हमें, कोई चीज नहीं समझ में आया, गोला घेर लो, आगे बढ़ो। क्लियर है कहानी? हम उसको क्या करेंगे साहब, फटाफट से कंप्लीट करेंगे। जो भी चीज पढ़ाया गया था नोट्स में, जो भी चीज कंप्लीट कराया गया था, जो भी क्वेश्चन कराया गया था, सारे कंप्लीट करेंगे। ये हो गया R1 कंप्लीट। सर R2 में बैठेंगे तो जो क्वेश्चन हमने, करंट जब था वो चैप्टर, जब हम पढ़ रहे थे, उसमें जो क्वेश्चन सॉल्व किया था हमने, जो क्वेश्चन में फंसे हुए थे, उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर टाइम बच जा रहा है तो हम कोई बढ़िया बुक, साइड बुक उठा करके सॉल्व कर सकते हैं। सर साइड बुक जरा बता दीजिए। देखो बहुत फेमस किताब है, आप नरेंद्र अवस्थी का बुक ले सकते हो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, है ना। और भी किताबें हैं, MS चौहान का बुक ले सकते हो। थोड़ा सा अगर आपको चाहते हो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं उस पर भी कमांड आए, तो जो भी NCERT बेस्ड जो बुक्स होते हैं, जैसे अरिहंत का भी आता है, आई थिंक MTG, फिंगर टिप्स भी आता है, इनमें से कोई भी, बहुत सारे बच्चों के पास होता ही ऑलरेडी। इसको आप लेकर के सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपके जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है उस पर भी कमांड बने। क्लियर है? बट एक टाइम में एक ही बुक को फॉलो करना है, 10 बुक नहीं। फिर R1 कंप्लीट होगा, R1 कंप्लीट हो गया, R2 कंप्लीट हो गया, ऐसे ही R3, R4 ऐसे करके चले जाना है। अब जरा देखो, अगर आप 1 महीना टाइम दे दोगे, 1 महीना, पता है 1 वीक में अगर आप 3 ही चैप्टर करते हो, मान लो 3 करते हो, मैं तो 4 का बोल रहा हूं, मान लो आप 3 ही करते हो, तो पता है 1 महीने में आप 12 चैप्टर कर दोगे, 12 चैप्टर रिवीजन। समझ में आ रहा है कि नहीं? जानते हो हमारा दिमाग ना एक साथ 2 काम नहीं कर पाता, यानी कि वो प्लान भी कर ले और एग्जीक्यूट भी कर ले, नहीं होता। कंपनी में भी प्लानर अलग होता है, एग्जीक्यूटर अलग होता है। आ रहा है समझ में नहीं? तो एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास पूरा कंप्लीट प्लान होना चाहिए। तो मैं आपको कंप्लीट प्लान देने वाला हूं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों प्लानर का डाउनलोड लिंक दिया गया है, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसमें मैंने 2 एग्जाम्पल ऑलरेडी दे दिए हैं आपके टाइम के हिसाब से, और उसमें एक ब्लैंक पेज भी है। आप उस ब्लैंक पेज को देखिएगा और उसमें जो एग्जाम्पल्स हैं उसके हिसाब से आप ब्लैंक पेज को फिल कर लीजिए अपने टाइम के हिसाब से। स्टूडेंट का टाइम फिक्स होता है, क्लासेस फिक्स होती हैं, तो हमारा पूरा शेड्यूल भी फिक्स हो जाएगा। अब आप जब देखोगे ना, इसमें आप पूरा टोटल स्टडी आवर सारी चीजें मिला करके आप 15 से 16 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, 15 से 16 घंटे। आया समझ में? कैन यू इमेजिन? आपके पास
एकदम पूरा कॉन्क्रीट प्लान है। तो बच्चों इस प्लानर को आप देख सकते हो, साइड बाय साइड चल रहा होगा वो, आप इसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए। बच्चों आपके लिए ये वीडियो बनाया था जो दिख रहा है स्क्रीन पे, आप उसको भी देख सकते हो, जिससे कि आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी भी पता चल जाएगी। इस वीडियो में हमने टाइम टेबल के बारे में बात किया, इस वीडियो में मैंने कंप्लीट स्ट्रेटजी के बारे में बात किया है।